चालू हो गया। ध्यान दो, अभी हम क्लास 9 का जो है केमिस्ट्री का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें जो अध्याय यानी कि चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। पदार्थ का ये मतलब हुआ कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं, पर उसका एक कंडीशन है कि उसमें कुछ न कुछ क्या होगा, भार होगा, आयतन होगी, द्रव्यमान होगा और अवरुद्ध उत्पन्न करेगा। अब कहोगे अवरुद्ध उत्पन्न क्या कैसे करेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पदार्थ को समझते हैं, वो भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। इसको समझते हैं पदार्थ को। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ, देखो पदार्थ क्या होता है, थोड़ा और इधर लिखना पड़ेगा भाई। पदार्थ अंग्रेजी में इसको मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर। देखो पदार्थ का जो डिफिनेशन है, वे सारी वस्तुएं जिसमें कुछ ना कुछ भार हो। भार मतलब अगर उठाएंगे तो थोड़ा सा क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। तो सबसे पहले पदार्थ का डिफिनेशन पहले समझ ही लो, बाद में डिफिनेशन बताते हैं। इसमें कुछ न कुछ आयतन होगा। आयतन का ये मतलब है कि अगर इसको हम कहीं रखेंगे तो ये कुछ न कुछ जगह को घेरेगा, ठीक है ना। कुछ न कुछ जगह को क्या करेगा, छेकेगा। ये कुछ न कुछ जगह को घेरेगा, कुछ न कुछ जगह को छेकेगा और अवरुद्ध उत्पन्न करेगा। अवरुद्ध का ये मतलब है कि अगर हम उसको उठाएंगे या फिर एक जगह से दूसरे जगह घसकाएंगे तो जाने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक कि उस पर बल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। जब तक बल नहीं लगाएंगे, जैसे एक पेन ही है ना, ये भी एक क्या है, मैटर यानी कि पदार्थ है। यहाँ पे रखे तो इतना दूर का जगह छेक लिया ना, जितना दूर ये है उतना दूर का जगह छेका कि नहीं छेका, ये जगह छेक लिया। ये दिख रहा है क्या वीडियो में? ये हाथ नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, तो मान लो ये अगर हाथ में पेन है, यहाँ पे रखें तो बताओ इतना दूर का जगह छेका कि नहीं छेका। अब इसको ऐसे छोड़ देंगे, घसक जाएगा ये? नहीं ना। अब इसको घसकाने के लिए जब भी इसको एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होगा, अवरुद्ध यानी कि विरोध करेगा, नहीं जाएंगे तो जबरदस्ती उठा लेंगे, समझे। जबरदस्ती क्या करेंगे, उठा लेंगे। तो क्या किया, ये अवरुद्ध, ये सीधे कारण नहीं जाएंगे, तो हम क्या किए, बल लगा के इसको उठा लिए। चलो भाई, तो अवरुद्ध उत्पन्न किया कि नहीं किया, कुछ ना कुछ जगह छेका और कुछ ना कुछ इसका मान लो 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम होगा कि नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ भार है। तो ये सारी वस्तुएं जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, थोड़ा सा जगह भी छेकता हो, ठीक है ना, आयतन हो, ये टोटल चीज़ हो और अवरुद्ध उत्पन्न करता हो, तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहेंगे, ऐसे जो भी वस्तु होगा क्या होगा, पदार्थ होगा। तो यहाँ पे पदार्थ का जो परिभाषा लिखेंगे साथ में लिखते भी चलना है तुम लोगों को। वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ भार हो, जो स्थान घेरती हो तथा अवरुद्ध उत्पन्न करता हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, वे सभी वस्तुएं जिसमें कुछ न कुछ भार हो, जो स्थान घेरती हो तथा अवरुद्ध उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। अगर लिख रहे हो तो थोड़ा फास्ट में लिखना होगा, क्योंकि वीडियो बन रही है तो हम रुकेंगे नहीं, ठीक है ना, हमको बताते रहना होगा। आगे देखो तो ये टोटल हो गया। उसके बाद देखो, इनके बाद हम अगर इनका विशेषता जानेंगे, ठीक है, इनका पहले उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण, अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये घर जो है ये पदार्थ होगा कि नहीं होगा, पूरा घर। अच्छा, घर तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। घर में लगा ईंट पदार्थ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। पानी पदार्थ होगा कि नहीं होगा। हवा, अच्छा हवा के बारे में बताओ, हवा पदार्थ है या नहीं है। हवा तो है पदार्थ, क्या, बिल्कुल है, क्योंकि वो भी कुछ न कुछ जगह छेकता है। हवा भी क्या करता है, कुछ न कुछ जगह छेकता है। और जैसे जगह छेक लिया तो क्या हो गया, वो पदार्थ हो गया। जगह छेक लिया तो पदार्थ हो गया। तो हवा भी एक तरह का क्या है, पदार्थ है। ईंट, पानी, हवा, बर्फ क्या है भाई, बर्फ पदार्थ है। और नाम बताओ, ये कलम क्या है, पदार्थ है। बोर्ड क्या है, पदार्थ है। ठीक है, एवं प्रकार से जितना भी चीज़ हम देख रहे हैं ना,
और उसमें ये सारा गुण होना चाहिए, वो क्या होगा? पदार्थ होगा। क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। अब हम जानते हैं अगले लाइन में पदार्थ की विशेषता। पदार्थ की, हाँ इत्यादि कर लो ना, कर लो इत्यादि। अब जो हम नेक्स्ट लाइन में जानेंगे पदार्थ की विशेषता। पदार्थ की विशेषता, तो यहाँ पे लिख दो पदार्थ के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पदार्थ के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, पदार्थ के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन से? पहला नंबर में बताओ, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है, ये पहली विशेषता है। दूसरी है ये स्थान ग्रहण करती है। स्थान ग्रहण या छेकती है, ग्रहण करती है फिर छेकती है। ये स्थान ग्रहण करती है, ये स्थान ग्रहण करती है। और कुछ हो सकता है? लिखो इसको, ये इसमें कुछ ना कुछ भार होता है और ये स्थान ग्रहण करते हैं, स्थान छेकती है। तीसरा, यह अवरोध उत्पन्न करता है। यह क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। उत्पन्न करती है, तो इसे हम पदार्थ कहेंगे। ये तीन विशेषताएं इसके अंदर होगी। ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ भार होगा, ये स्थान ग्रहण करेगी और ये अवरोध उत्पन्न करेगी। थोड़ा फास्ट लिखो। ठीक है, तो ये हो गया पदार्थ का। ऊपर मिटाएं थोड़ा सा क्या? हाँ, पूरा तो नहीं मिटाएंगे भाई, तेरे तरह सब चालाक थोड़े हैं। इधर बोले, इधर धरा के लिख दिया। रोहित को देखो, अभी हमारे पे ही अटका होगा वो। क्या रोहित? नहीं, चलो तब तो तेज हुआ है। छूट गया। लिखो लिखो, फास्ट में लिखो, पदार्थ के विशेषताएं। थोड़ा फास्ट में। इसके बाद देखो, विशेषता के बाद अब हम जानेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। ठीक है, पदार्थ की अवस्था के बारे में। क्या बोला भाई? वीडियो को पॉज कर दीजिए। रोक देंगे? लिखने को बाकी है सो, तो हम लिखेंगे। ये पदार्थ का विशेषता जान लिए ना। अभी पदार्थ का गुण, पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण। पदार्थ का गुण क्या क्या है इसको जानो। सबसे पहले है कि पदार्थ जो है कणों से बना होता है। पहला गुण क्या है? पदार्थ कणों से बना होता है। क्या ये बात सही है कि पदार्थ कणों से बना होता है? तुम लोग बताओ, कैसे कह सकते हो? पदार्थ के कण, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। फिर तीसरा, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। चौथा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर 5, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के
कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इन पांचों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट लिखा है और इस पांचों के बारे में हम समझेंगे। लिख लिए इसको, अभी ध्यान से समझ लो, ठीक है। पहला है पदार्थ का जो पहला गुण है, पदार्थ कणों से बना होता है। किसी एक चीज का एग्जाम्पल लो, कोई भी चीज, एक पदार्थ बोलो, कोई एक ग्लास, ठीक है। ग्लास मान लो, या तो ग्लास स्टील का हो सकता है या फिर ग्लास कांच का हो सकता है। क्या हो सकता है? कांच का हो सकता है। एक बात बताओ, जब कांच को तोड़ते हैं तो छोटे छोटे हमको क्रिस्टल टाइप का पार्टिकल मिलता है कि नहीं मिलता है? क्रिस्टल अभी नहीं समझोगे तुम लोग, क्रिस्टल क्या होता है। चीनी एक क्रिस्टल है। चीनी क्या है? एक क्रिस्टल है। चीनी का देखा, सब चीनी का एक ही जैसा शेप रहता है। देखो ना चीनी को, चीनी का देखना, सभी चीनी को देखना एक जैसा शेप रहेगा। सभी मिश्री का एक जैसा शेप रहेगा। नमक का एक जैसा शेप रहेगा। या नहीं तो तुम चीनी बड़े वाले मिश्री को फोड़ोगे तो फूटेगा भी ना, तो जैसे मिश्री है उसी तरह का शेप में फूटेगा वो, ठीक है ना। उसी तरह के शेप में क्या होगा? फूटेगा। तो वो एक क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय गुण होता है। इसको तोड़ फोड़ करेंगे तो उसी तरह का निकलता है। बड़ा वाला इतना मिश्री का ढेला ले लो, उसको तोड़ो, चीनी का आकार का निकलेगा उसमें से। चीनी जैसे रहेगा वैसे चीनी की तरह छोटा छोटा निकलेगा, जैसे चीनी का आकार वैसे निकलेगा। तो इस तरह को हम लोग क्रिस्टल कहते हैं। अभी चलो, तो जब कांच में क्या है? कांच बहुत सारे चीज़ों से बना है कि नहीं बना है? कांच को जब तोड़ोगे तो देखना, मान लो ये कांच का टुकड़ा है, ठीक है ना। ये क्या है? कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा। तो पहला है कि पदार्थ कणों से बना। इसको फोड़ के देखो, छोटा छोटा ऐसे कण होता है। इसमें क्या होता है? ये ढेर सारा कण होता है और इन्हीं को पिघला के गला के एक जगह इकट्ठा करके क्या बनाया जाता है? कांच बनाया जाता है। इसका मतलब इसमें ढेर सारा कण होता है नहीं होता है? तो बताओ, प्रत्येक पदार्थ कण से बना है कि नहीं बना है? ईंट को ले लो, किसको ले लो? ईंट को ले लो। ईंट में क्या होता है? सबसे पहले मिट्टी को, ठीक है ना, मिट्टी को क्या किया जाता है? मिट्टी को, अब मान लो मिट्टी बिखरा पड़ा है, ठीक है ना। अभी उसके सब कण को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा, सान के, और सब कण अब उसको क्या करेगा? एक सांचे में ढाल के उसको पका देगा। अब क्या हुआ? छोटे छोटे जो कण था उस सब एक साथ क्या हुआ? जुड़ गया, ठीक है ना। तो कोई भी पदार्थ क्या होता है? कणों से बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्या कांच का जब ग्लास देखते हैं तो उसमें सूक्ष्म छोटा छोटा कण दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। ईंट में दिखाई देता है? नहीं। इतना सूक्ष्म होता है वो, इतना सूक्ष्म होता है कि उनको देख नहीं सकते हैं। जैसे पानी को ले लो, क्या ले लो? पानी को ले लो। अब पानी जो बना है, पानी 2 चीज़ों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या ऑक्सीजन का कण और हाइड्रोजन का कण उसमें दिखाई देता है? नहीं देता है। दिखाई देता है क्या? नहीं। हमको सिर्फ क्या नजर आता है? पानी। क्या नजर आता है? पानी। ये दिखाई नहीं देता है कि ये कौन सा इसमें कण है, इसमें हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है। हाँ, जब उसको उबालोगे तो दिखाई देगा, है ना। जो भाप बन के उड़ते रहता है, क्या होता है? पानी। ऑक्सीजन भाप बन के हवा में क्या होता है? उड़ जाता है ना। हाइड्रोजन भाप बन के हवा में उड़ जाता है, तब हमको वो भी दिखाई नहीं देता है। वो जो उड़ते रहेगा भाप, तो वो भी दिखाई नहीं देता है। तो क्या होता है? पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म कि हम ऐसे खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं, या फिर कोई देख भी सकते हैं। बहुतों का नहीं देख सकते हैं, बहुतों का देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पदार्थ लेते हैं, ठीक है ना। मान लो कि एक लोहा ही ले लिए। क्या ले लिए? लोहा ले लिए। अब लोहा को क्या किया? लोहा ले लो या और कुछ भी, हीरा ले लो या फिर ईंट ही ले लो। अब जैसे ये पदार्थ है, ठीक है ना, ये कोई पदार्थ, शीशा है, ये ऐसे पदार्थ है। तो ये जो छोटा छोटा कण है तो एक जगह अस्थिर नहीं रहता है। ये एक जगह अस्थिर नहीं रहता, ये गति करते रहता है। ये क्या करता है? गति करते रहता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये उठ के यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ चलेगा, यहाँ। तो एक क्या होता है? ये अनवरत गतिशील। जिधर, अनवरत का क्या मतलब हुआ? जिधर मन चाहेगा उधर, इसी के बीच में रहेगा, इसी के एक बैरियर इसी के बीच में, लेकिन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अपना जगह बदलते रहता है। अनवरत गतिशील रहता है इसका छोटा छोटा कण, ठीक है ना। ऐसे पार्टिकल जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या होता है? गति करते रहते हैं। पानी का ही ले लो, पानी में जो छोटे छोटे कण होंगे वो क्या, जैसे उछलोगे तो इधर से तो गति करते रहता है कि नहीं करते रहता है। हवा में जो छोटा छोटा कण होगा गति करते रहता है कि नहीं करते रहता है। तो ये क्या होता है? अनवरत गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को अगर आकर्षित नहीं करे, ध्यान दो, ये कण इसको नहीं खींचेगा, ये कण इसको नहीं खींचेगा, तो क्या होगा? अब ये कण इसको मिल गई आज़ादी, ये बाहर निकल जाएगा। जैसे बाहर निकलेगा टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। तो क्या करो, सूखा बालू को ऐसे ले ले, ऐसे मुट्ठी बांधो, बनाएगा वो? काहे कि उसमें जो कण है, एक तो है उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म कण है, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा वो, ठीक है ना। दूर दूर है, आकर्षित नहीं करेगा, वो क्या होगा? टूट जाएगा। जैसे अब बालू को थोड़ा सा पानी दे दो, ठीक है,
पानी दे दो, देखो सब कण आपस में मिलेगा और सब एक दूसरे को क्या करेगा, खींच के रखेगा। तो ये क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते रहता है। पदार्थ का कण एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित, खींच के रखने का काम करता है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। तो दिख रहा है यहाँ पे छोटा छोटा स्थान है ना, क्या पूरे भरा हुआ है, इस तरह से पूरे भरा हुआ है क्या, भरेगा तो ऐसे 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 थोड़े भरा हुआ है, क्या एक दूसरे की जगह खाली स्थान है कि नहीं है, बीच में खाली स्थान है कि नहीं। तो एक दूसरे के बीच में कौन सा स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, ये पदार्थ का क्या हो गया, गुण हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना, पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा पदार्थ का वर्गीकरण। नेक्स्ट पॉइंट बना लो, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का टाइम बता दो कोई, टाइम बता दो कोई। 8:00 AM पूरा 8। पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। हम इसको पदार्थ का अवस्था भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पदार्थ के अवस्था भी कहते हैं। लिखो, ठोस, द्रव और गैस। तो हमारा शरीर क्या है, ठोस, द्रव या गैस। ठोस, इसमें 70 से लेकर 80% तक पानी है। पानी क्या है, द्रव। पानी क्या है, द्रव। आदमी मर गया, जला देंगे, अभी वो सब क्या होगा, धुआं बन के, धुआं क्या हो गया, गैस। तो हमारे बॉडी में तीनों चीज़ है कि नहीं है, ठोस भी है, द्रव है और गैस भी है। पानी लो, पानी क्या है, बहने वाला चीज़ है, द्रव्य। जमा दो उसको, क्या बन जाएगा, खूब माइनस में जाके ठंडा कर दो, क्या बन जाएगा, ठोस। खूब गर्म करके भाप बना के उड़ा दो, क्या हो जाएगा, गैस। कितना अवस्था, 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। कोई भी पदार्थ का केवल कितना अवस्था हो सकता है, 3 अवस्था हो सकता है। कितना अवस्था, 3 अवस्था। हालांकि चौथा भी है ना, चौथा भी है। कौन सा, प्लाज्मा अवस्था। चौथा कौन सा है, प्लाज्मा। पता नहीं इस बुक में दिया होगा कि नहीं होगा। चौथा प्लाज्मा अवस्था। अब 5वां भी है, ठीक है ना, चौथा के बाद 5वां भी है। 3 को सब पढ़ा है। चौथा होता है प्लाज्मा और 5वां होता है बॉस-आइंस्टीन अवस्था, ठीक है ना। अब बॉस-आइंस्टीन अवस्था क्या है कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे, नाम था उसका ऐसा कुछ बॉस करके था। उन्होंने एक चीज़ को कहा था कि कोई भी पदार्थ को आप इतना ना ठंडा कर दीजिए, इतना ना ठंडा कर दीजिए कि उससे ज़्यादा मजबूत कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में चलो हम बाद में बताएंगे। पहले हम 3 तरह की अवस्था को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। तो पदार्थ की पहली अवस्था जो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही, बंद कर दो।